जो आज आवेदन दिया गया है, क्या ज्ञापन के बारे में? देखिए, जो ज्ञापन है जग जाहिर है। अभी जो है लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और लगातार जो है हिंदुस्तान राष्ट्र बनाने की उनकी मांग चल रही है, आरएसएस और बीजेपी की। तो हिंदुस्तान राष्ट्र कब बनेगा? जब आदिवासी जल जंगल ज़मीन से विस्थापित होकर जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगा, तब हिंदुस्तान राष्ट्र स्थापित होगा। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को, आदिम जनजातियों को जो अधिकार दिए, जो राइट्स दिए, उन राइट्सों को भी दरकिनार करते हुए और वो भारतीय संविधान से ऊपर उठना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है पुलिस का बल दिखाकर और प्रशासन की शक्ति दिखाकर जो है आदिवासियों के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं लाकर जो है उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। जैसे बसनिया बांध हो गई, शोभापुर बांध हो गया। अभी फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र में जो है चुटका परियोजना आ रही है, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते का भी गांव जा रहा है। जो सांसद अपनी खुद के गांव को नहीं बचा सकता, हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि हमारे जल जंगल ज़मीन को रक्षा कर सकेगा। इसीलिए जो है आज से ही और आने वाले वर्षों से हमारी जो भारतीय संविधान की 13(3) का रूढ़ी प्रथा को जो विधि का बल था और जिसके तहत जो है 244 के तहत स्वशासन था, और स्वशासन को जो है भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में नहीं है ये बात, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 275 भाग 12 वित्त में दिया हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आर्थिक अनुदान करेगी। तो उस अनुदान की राशि को भी ये जो है इन आज़ादी के 75 सालों में घोटाला किए हैं, जो अब ग्राम सभा, सशक्त ग्राम सभा बनके और रूढ़िगत ग्राम सभा बनाकर, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाकर, और पुरानी जो व्यवस्था थी, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था, इससे पूर्व जो गाँव सशक्तिकरण से चल रहा था, जैसे गाँव की खेरोदाई, गाँव की मेड़ोदाई, गाँव की पनघट पनिहारन दाई, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप मीडिया वाले, आपको बहुत सारी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले वर्ष ही जो है रामलला का भव्य क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया। कितने साल का इतिहास था? 5 साल का इतिहास था। तो 5 साल के इतिहास को बचाने के लिए उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां पे लाकर और उस क्षेत्र के जितने भी अयोध्यावासी थे उनको विस्थापित किया, और रामलला के मंदिर को भव्य रूप देने के लिए उन्होंने जो है, जो प्रकृति का, इंसान का बनाया हुआ, माँ बाप का जन्मा हुआ व्यक्ति था, उनको भी दरकिनार कर दिया, और लोकसभा सीट भी जो है वो वहाँ से हार गए। कहाँ से? अयोध्या से। और हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो खेरोदाई है, राजस्व के रिकॉर्ड में भी हमने बोला कि कलेक्टर साहब आप अपने बताएं कि राजस्व के रिकॉर्ड में खेरोदाई कब से स्थापित थी और कितने साल हो गए। हमने एसडीएम साहब से भी बोला, हमने अभी मंच के माध्यम से बोला कि एसडीएम साहब आप बताएं अपने रिकॉर्ड में कि जो खेरोदाई है, नार व्यवस्था जो आदिवासियों की है, जो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को दर्शाती है, जो आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था को दर्शाती है, वो कितने साल से है। जब उसका इतिहास जो है राजस्व के रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, तो हम आदिम जनजाति के लोग अपनी रूढ़ी प्रथा को, रूढ़ी व्यवस्था को कैसे छोड़ के जा सकते हैं। और इसी रूढ़ी व्यवस्था को देखते हुए जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को जो लागू हुआ था, उसकी धारा 4 और धारा 41 ये बोलती है कि SIA का सर्वे होना चाहिए किसी भी परियोजना को आदिवासी क्षेत्र में बनने से पहले। मतलब भौगोलिक सर्वेक्षण होना चाहिए कि आदिवासियों की संस्कृति क्या थी, आदिवासियों का रोजी रोटी कमाने का व्यवस्था क्या था, और आदिवासियों के अंचल में क्या ऐसे खनिज संसाधन थे। उसी में 1997 में समता जजमेंट बोलता है कि जिसकी खनिज, जिसकी ज़मीन, उसका खनिज, उस पे से 22.5% उनको क्या मिलना चाहिए था, रॉयल्टी मिलना चाहिए था। लेकिन भारत देश की बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार और हिंदू मानसिकता सरकार जो है, इस देश के भारतीय संविधान के जो समता मूलक समाज, जो बंधुत्व समाज है, उसको तोड़ना चाह रही है। हम पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा के लोग और इस देश को संरक्षित करने वाले आदिम जनजाति लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।